औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को सलाम अलैकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है चांद गिरन की वीडियो के साथ। चांद गिरन का लगना और ये आपके स्टार के ऊपर, आपके ज़ोडिकल साइन के ऊपर कैसे असरात डाल सकता है और ये कितने वक्त का चांद गिरन है और इसके किस जगह पे आपको असरात डैमेज कर सकती है। ये चांद गिरन 9:28 को शुरू होगा 7 सितंबर की रात, और 12:12 पे ये अरूज पे होगा और 12:56 तकरीबन 1 बजे ये चांद गिरन जो है वो खत्म हो जाएगा। जब ये चांद गिरन खत्म होगा तो ये चांद गिरन एक, लोग कह रहे हैं कि जी खूनी ब्लड मून ये वो जो भी है, एनीवन, हर प्लेनेट अपनी जो सिम सर्कल में चल रहा है, और ये जो गिरहन हैं ये हमें सबक सिखाने के लिए भी होते हैं और कुछ चीजों के ऊपर हमें एक्टिव होने के लिए, अलर्ट होने के लिए भी होते हैं। और ये चांद गिरहन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में भी देखा जा सकता है और इसके असरात पाकिस्तान पे भी पड़ रहे हैं, पूरी दुनिया के ऊपर भी पड़े हुए हैं। सैलाब की तबाहकारियां हैं, जलजले आ रहे हैं, बादल फट रहे हैं, बहुत सारी तब्दीलियां हो रही, मगर इस दौरान हमें अपने रब से जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइसिस खवातीन हज़रात बुर्ज हूद के ऊपर। स्पाइसिस खवातीन हज़रात के ऊपर ये क्या असरात डाल सकता है, क्योंकि इस चांद गिरहन का बराह रास्त ताल्लुक जो है आपके छठे घर और 12वें घर से, आपकी नींद, आपके अखराजात, आपकी आज़ादी, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये असरार डालता नजर आएगा। ये वक्त आपको सेहत के ऊपर कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कर्ज या छुपे हुए दुश्मनों की जानिब से कुछ मसाइल हो सकते हैं, जबकि नींद अचानक जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अचानक अखराजात या गैर मुल्की मामलात में बेचैनी आ सकती है, तब्दीलियां आएंगी। मगर ये जो 7 सितंबर को होने वाला चांद गिरहन है, इस दौरान आप, हो सकता है आप तन्हाई का शिकार, आप तन्हाई में जाना पसंद करें, और इस दौरान आप काम के लिए दबाव भी आ सकता है, क्योंकि सूरज ग्रहण आ रहा है 21 सितंबर को। उस ग्रहण के असरात भी आप पर आएंगे। तो याद रखें, छठा घर और 12वां घर पकीजगी के घर है। यहाँ पे चांद ग्रहण कोई सजा नहीं देता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं करता, मगर आपके कर्मों को, आपके अमाल को बुलंद होने में मौका देता है, आगे बढ़ने में देता है। अगर आप रूहानी तौर पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ा, स्पाइसिस खास तौर पर मून साइन स्पाइसिस के लिए एक बड़ा सुनहरी वक्त है। तो यहाँ पे आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपने गैर जरूरी तनाव या ज्यादा काम से परहेज करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना चाहिए। और लोन वगैरह लेने से भी मोहतात करें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, लोन वगैरह आप पे नहीं कर पाएंगे, उसका इशू बन सकता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने जिस्म, दिमाग और रूह की हिफाजत करें, अपनी रूहानी एनर्जीज को बढ़ाएं, और इस दौरान कुछ नेगेटिविटी है तो उसके लिए कुछ रेमेडीज हैं वो करें। अपने रब से जुड़ें, नमाज खुसूफ अदा करें, 2 रकात नमाज खुसूफ अदा करें, तन्हाई जिस जगह आप बैठे वहां उस जगह को पाक साफ करें, नीट एंड क्लीन करें, और वहां पे कसरत से इस्तगफार करें, और आका करीम की बारगाह में दुरूद और सलाम के नजराने पेश करें और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करें, सलाबात पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, जो पढ़ सकते हैं आका की बारगाह में है, जो भी पढ़ सकते हैं व्यर्थ करें। खास तौर पर इस्तगफार का पढ़ना, दुरूद शरीफ का पढ़ना, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। या फिर सूरह शिफा, सूरह फातिहा का पढ़ना भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और इस दौरान आपको सफेद रंग की अशिया सदका करनी है। उनमें सबसे पहले चावल हैं, उसके बाद जो हैं जनाब सफेद कपड़ा है, दूध है, अंडे हैं, नबीना अफराद के लिए कुछ हेल्प आउट कर सकती है, मेडिसिन वगैरह हैं। उसके बाद गरीब बेवा औरत है उसकी मदद कर सकती हैं, बूढ़ी औरत है उसकी मदद कर सकती हैं। तो फिर चंद्रमा, माँ से जुड़ा हुआ, चांद का ताल्लुक भी माँ से है और उसके असरात हैं, तो इस दौरान इन चीजों का सदका करें। इसके साथ उन प्लेनेट का सदका करें
जो इसके साथ मिलकर नेगेटिविटी क्रिएट करें। उनमें सबसे पहले देखा जाए और राहु और केतु। इस ग्रहण के साथ राहु और केतु का बड़ा अहम किरदार है। उसके लिए आपको स्या रंग का कपड़ा और काले तिल, काले चने, काले माश ये सदका करना चाहिए। और दूसरी दूसरी जानब देखा जाए तो वहां पे अतारत है। मरकरी को अतारत की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बुध वाले दिन हरी मूंग की दाल का सदका करना चाहिए। हॉस्पिटल्स के अंदर वो गरीब हैं, बीमार हैं, उनकी मेडिसिन में लेने में मदद कर सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। देखें, आप सोच नहीं सकते हैं कि आप जब बैरूनी जिंदगी में भारी महसूस होती है तो रूहानी एनर्जी बहुत बूस्टअप हो सकती है, और अपने रब से जुड़ने से आप बहुत इजी, बहुत रिलैक्स फील कर सकते हैं और तमाम नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं जब आप अपने मन में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की सराह रोशन कर लेंगे। ये एक अहम वक्त है जो आपकी हकीकत की बका के लिए, झूठ खत्म हो जाएगा, सच बाकी रहेगा, हर चीज सामने आ जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, सच सामने आ रहा होगा, हकीकत क्या है, चाहे किसी भी फील्ड में है, वो आपके लिए बड़ी अहम होगी। और उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे और अपने घर के अंदर इसमें पेंटन पाक जरूर बेजर करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह के बाद।